ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति उजागर चैनल पर। महादेव जी कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही वह बनता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव करता। वो लोग जो केवल सलाह देते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। अज्ञानी आदमी एक बाल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। हर वह चीज जहर है जो जरूरत से अधिक है, फिर चाहे वह धन हो, प्यार हो, भूख हो या फिर ताकत। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। जीवन वह नहीं जो हमें मिलता है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। गलत चीजों की शुरुआत हमारी गलत विचारों से ही होती है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छे को बढ़ावा दो, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वो आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। ताकत की आदत तब भी होती है जब कुछ बुरा करना हो, बाकी दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। जैसे मोमबत्ती के बिना आग के बिना नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, निष्ठा सबसे बड़ा संबंध है। बुरे लोगों से दूर रहने के लिए अच्छे का विकास करो और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति सराहना या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। हमारा मन ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जियो। भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता ना तय कर पाना और दूसरी उसकी शुरुआत ही नहीं करना। वैयक्तिकता का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। हम तब मिलते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं।
अपना रास्ता स्वयं निश्चित। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का निर्णय नहीं हो सकता। अगर आप भी किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो आपका मार्ग भी हजारों दीपकों से प्रकाशित हो जाएगा। जो व्यक्ति वास्तव में खुश रहता है, उससे ज्यादा खुशी उसके पास होती है। तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बचाता, नहीं कोई बचा सकता है और कोई ऐसा प्रयत्न भी नहीं करता। हमें स्वयं ही इस राह पर चलना होगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्यों का पता लगाना है और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करना है। हर सुबह हमारा पुनर्जन्म होता है। हमें क्या करना है? यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। पूर्णता या अपूर्णता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पूर्ण नहीं कर सकता। आनंद का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही आनंद का रास्ता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि यदि आज कोई कार्य पूरा नहीं हुआ तो वो कल पूरा हो जाएगा, लेकिन जो समय अभी बीत गया वो वापस नहीं आएगा। माता पिता बनना सबसे मधुर और प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जिंदगी जीना और स्वयं पर महारत अर्जित करना खुशी देता है। अगर तुम्हारी दया तुमको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। जब तुमको पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है, तब तुम तुम्हारा सिर पीछे झुकाएंगे और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी कमियों तुम्हें बता सकते हैं। सभी रुग्ण कार्यों का जन्म रुग्ण मन से होता है। यदि मन आरोग्य और पवित्र हो जाए तो कार्य रुग्ण रह ही नहीं सकते हैं। अज्ञानी होना सांड होने के बराबर है, जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में कोई इजाफा नहीं होती है। एक मूर्ख मनुष्य एक समझदार इंसान के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सब्जी स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। जिस तरह से आसमान में रेत उछालने पर वह चेहरे पर ही गिरती है, ठीक उसी तरह से मूर्ख मनुष्य जब अच्छे इंसानों के साथ बुरा करने की चेष्टा करते हैं तो उनके स्वयं का ही बुरा होता है। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है,
फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस कहानी से सीख मिलती है, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।